क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज 40 का प्रथम रविवार है और हर 40 में प्रथम रविवार पर हम प्रभु के टेम्पटेशंस, प्रलोभन के बारे में पाठ सुनते हैं सुसमाचार में। ये क्यों है? क्योंकि शायद प्रलोभन जो है इंसान के जीवन का एक अभिन्न अंग है और प्रभु इंसान भी तो था और इसलिए वह भी प्रलोभित किया गया और इस प्रलोभन से जीतकर वे हम सबको प्रलोभन से कैसे जीता जा सकता है उसका एक बड़ा उदाहरण पेश किया है। प्यारे भाई और बहनों, प्रलोभन की ही बात की जाए, प्रलोभन एक बड़ा सा शब्द हो सकता है। उसको हमारी ही भाषा में अगर हम परिभाषित करें, इसको कह सकते हैं कि हम वहां पर गिरने के लिए सबसे बड़ा चांसेस लगता है जहां पर हम कमजोर हैं, जहां पर हम अक्सर गिरते हैं, जहां पर हम कमजोर हो जाते हैं। अपने जीवन में भी हम इस बात को अक्सर देखते हैं, क्योंकि प्रभु का पहला जो प्रलोभन था वह था भोजन, पत्थर से भोजन बनवाने का। यह कोई बड़ी बात नहीं थी प्रभु के लिए, और प्रभु भूखे थे। 40 दिन से वह फास्ट कर रहा था, उपवास कर रहा था, और स्वाभाविक की बात है कि उन्हें भूख लगी ही होगी। भूख लगने से वहां पर भोजन का प्रलोभन शैतान लेकर आता है। यही बात मैंने अभी अभी कहा कि हम वही गिरते हैं जहां पर हम कमजोर हो जाते हैं। इंसान वही गिरते हैं जहां पर वह कमजोर होते हैं, और उसका पतन का भी मुख्य कारण वही कमजोरी बनती है। हम सभी इंसान में कोई ना कोई चीज का अक्सर इस प्रकार का कमजोरियां रहती है, और इंसान अक्सर अपनी कमजोरियों में गिरकर वो अपने जीवन में पतन महसूस करता है। तो प्यारे भाई और बहनों, एक और बात मैं आप सबों के सामने लाना चाहूंगा। ये प्रभु के जीवन की शुरुआत थी, उनके जो सार्वजनिक जीवन की शुरुआत थी, और वहां पर यह प्रलोभन जब प्रभु भूखे थे उनके सामने प्रस्तुत हुआ। कुछ ही दिन बाद वही प्रभु जिन्होंने इस प्रलोभन को प्रभु के वचनों के द्वारा जीता था, प्रभु के वचनों के साथ में हजारों की संख्या में लोगों को खाना खिलाते हैं। ये बात थोड़ा सा हमारे समझ में आने में दिक्कत है। प्रभु को भूख लगी और उन्हें उनके सामने प्रलोभन आया। क्या प्रलोभन आया? भोजन का प्रलोभन आया। प्रभु वचनों के साथ में उस प्रलोभन का सामना किया, और वही प्रभु कुछ दिन बाद हजारों की संख्या में लोगों को खाना खिलाते हैं। जब हम प्रलोभन में ना गिरते हुए आगे बढ़ते हैं, वही हमारा आशीष का कारण भी बन सकता है। जो प्रलोभन जो इंसान की कमजोरी है, वो उनका पतन का कारण बन सकता है। जब हम प्रभु के वचनों के साथ में, प्रभु की शक्ति के साथ में जब उससे डटकर सामना करते हैं, वही प्रलोभन, वही कमजोरी, वही इंसान का ताकत बनता है, आशीष का कारण बनता है। आगे बढ़ते हैं प्यारे भाई और बहनों। प्रभु का दूसरा जो प्रलोभन था वो ग्लोरी, प्रभु का नाम कमाने का एक प्रलोभन था। शैतान प्रभु को मंदिर के शिखर पर पहुंचाते हैं और वहां से कूद जाने के लिए उनको कहते हैं कि ये मैजिक के द्वारा आप सबों को अपने वंश में ला सकते हैं। प्रभु के वचनों के साथ में प्रभु उसका भी डटकर सामना करता है। कमजोरी है इंसान को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक बड़ी कमजोरी है। मैं अक्सर ये बात को सबों के सामने रखा हूं कि क्रूस एक विश्वासी का एकमात्र मुक्ति का रहस्य है, शॉर्टकट नहीं है। देयर इज नो शॉर्टकट टू सैल्वेशन। क्रॉस इज द ओनली वे टू सैल्वेशन।
प्रभु सबसे प्रचलित व्यक्ति इस दुनिया का ठहरा। कैसे ठहरे? क्रूस से। उन्हें उस मीनार के ऊपर से नीचे कूदने की जरूरत नहीं पड़ी, और उस प्रलोभन को भी उन्होंने वचनों के द्वारा डट के सामना किया। और उसके बाद वही प्रभु, वही कारण, वही क्रूस के कारण आज पूरे दुनिया में, इस दुनिया के अंत तक प्रसिद्ध है और प्रसिद्ध रहेंगे। उनके जैसा, उनका नाम जितने लिए जाते हैं, किसी का भी नाम लिया नहीं जाता है। और इस दुनिया के अंत तक जितना उनका नाम लिए जाएंगे, उतना किसी का भी नाम नहीं लिए जाएंगे। वहां पर एक प्रलोभन था सबसे फेमस होने का, एकदम से शॉर्टकट था शैतान का। उस प्रलोभन को भी प्रभु वचनों के साथ में डटकर सामना किया, और उसी पर वो खरे उतरे। और हम जानते हैं कि उनकी नाम के कारण शैतान आज डर जाते हैं। वही कमजोरी, वह पतन का जो कारण बन सकता था, आज वही उनका ताकत है, वही उनकी शक्ति है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो है पावर। अगर तुम इस पहाड़ के ऊपर से सब देशों को दिखाते हुए, शैतान कहते हैं कि अगर तुम मेरा दंडवत करके प्रणाम करोगे, मैं ये सारे सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। वचनों के साथ में प्रभु उनका भी डट के सामना करता है। ईश्वर की आराधना किया जाए, शैतान की नहीं। पावर के लिए भी नो शॉर्टकट। हम जानते हैं प्रभु के नाम की शक्ति के सामने आज भी अगर शैतान झुकता है, उसका एकमात्र कारण यह है कि शैतान के सामने उस दिन प्रभु नहीं झुका था। वही जो कमजोरी का कारण हो सकता था, पतन का कारण हो सकता था, वही प्रभु के सबसे महत्वपूर्ण शक्ति का कारण बनता है। प्यारे भाई और बहनों, जब इन वचनों को सुनते हैं, समझने की कोशिश करते समय, यही बात मैं आप सबों के सामने रखना चाहूंगा। हम सिर्फ निरा इंसान हैं। सबके जीवन में प्रलोभन आ सकते हैं, किसी के भी जीवन में इस प्रकार की कमजोरी आ सकती है, घड़ियां इस प्रकार की आ सकती है। अगर हम प्रभु के साथ में उसको डट कर सामना जब करते हैं, वही हम सबों की शक्ति बन जाती है, ताकत बन जाता है। प्रभु हम सबको भी हमारे जीवन में प्रतिदिन आने वाले इस प्रकार की समस्याओं को, प्रलोभन को डट कर सामने करने का शक्ति एवं साहस प्रदान करे। जिस पर हम कमजोर हैं, प्रभु हमारा उसी को ताकत बनाए। जिस तरह से संत पौलुस कहते हैं, मेरे दिल में ये झुकाव है जो मुझे अक्सर सताया करता है, लेकिन मैं प्रभु उसके लिए धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उसके कारण मैं प्रभु पर सदा आस्था रखता हूं। हमारी जो भी कमजोरियां हैं, प्रभु आशीष इतना प्रदान करे, वो हमारा ताकत बन जाए। आमीन।